मित्रों, मैं अशोक द्विवेदी आज दिनांक 11 मई 2021 को उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकायों के चुनाव के विषय में अपने विचार आपके सम्मुख प्रकट करने जा रहा हूं। मित्रों, यह जो ग्रामीण स्तर पे जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें गांव स्तर पे सरकारें बनेंगी और जब से देश आजाद हुआ है तब से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सभी सरकारों का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाए, जिससे कि देश के अंतिम पांवदान का जो व्यक्ति है उसके जीवन स्तर पर भी सुधार हो सके। केंद्र और सरकार में बैठी हुई सरकारें इतनी सूक्ष्म निगाहों को नहीं रख सकती हैं जिससे स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी तुरंत समझ करके और तुरंत उसका समाधान किया जा सके। इसीलिए स्थानीय नगर निकायों का और ग्रामीण स्तर पर भी स्थानीय निकायों का चुनाव ग्राम सभा स्तर पे कराने की सरकारों की योजना रही है और इसी के अंतर्गत वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यानी संरचना की बात करता हूं। ग्रामीण स्तर के इस चुनाव में जो सबसे प्रारंभ का छोटा पद होता है वह होता है ग्राम पंचायत सदस्य का। ग्राम पंचायत सदस्य को सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। दूसरा पद है क्षेत्र पंचायत सदस्य, स्थानीय भाषा में इसको बीडीसी कहा जाता है। इनका भी चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पद है ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान को भी सीधे जनता के द्वारा ही चुना जाता है। चौथा पद है जिसको जनता सीधे चुनती है, वह है जिला पंचायत सदस्य। मित्रों, इन चार पदों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु अब मैं उन तीन प्रमुख पदों का बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत बड़े पैमाने पे होनी शुरू हो जाती है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारी वीडियो को उच्च स्तरीय अधिकारी से लेकर के हमारे केंद्र के और प्रदेश की जो सरकार है जो इसमें सुधार कर सकती है, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो विशेष तौर से बनाया है और जनता के द्वारा इसको जजमेंट देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मित्रों, जिन चार पदों का मैंने पहले ही नाम लिया, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ये सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब वो जो तीन पद हैं जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के सदस्यों के मत से यह पद पर विजय हासिल होती है। वो प्रमुख पद है ब्लॉक प्रमुख। जी हां, ब्लॉक प्रमुख को सीधे जनता नहीं चुनती है। जनता के द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी इन ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव करते हैं। और जब ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव होती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में यह प्रारंभ हो गया है, तो जनता से यह बताने की जरूरत नहीं है, न तो यह सरकार को समझाने की जरूरत है और न ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान मोदी जी को यह स्मरण दिलाने का विषय है कि इस चुनाव पे इन्होंने जब सबसे पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने इस पर टीका टिप्पणी और सुधार के लिए बात कही थी। यह जो ब्लॉक प्रमुख स्तर का चुनाव होता है, जिसको कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने वोटिंग से चुनते हैं, यहां पर खरीद फरोख्त का काम शुरू हो जाता है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता और न लेने का मुझको अधिकार है, लेकिन चूंकि जन चर्चा के अनुसार मैंने यह बात बताई है, परंतु यह सत्यता रहती है कि ब्लॉक प्रमुख में के चुनाव में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो किस प्रकार से वोट देते हैं।
मेरा किसी एक व्यक्ति पे लांछन नहीं है, इसको बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि यह सरकार को सुझाव देने का विषय है हमारा। मित्रों, अब ब्लॉक प्रमुख जब चुने जाते हैं तो मैंने आपको हिंट दे दिया, संकेत कर दिया कि ये कैसे चुने जाएंगे। अब आ गया जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्य गण ही इनको चुनते हैं। मित्रों, बड़ा खुला मार्केट लगता है, इस पे कोई सीआईडी या ऊंचे स्तर पे किसी भी खुफिया विभाग के द्वारा कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन जनता की रिपोर्टिंग तैयार है। जनता को मालूम है और लोगों को मालूम है, चाहे वो सरकार में बैठे हो और चाहे वो व्यवस्था प्रधान हो और चाहे वो लोकतांत्रिक विधि विधान से आकर के ऊपर में पदों में आसीन है, सबको मालूम है। और तीसरा चुनाव होता है, यह भी जनता नहीं करती, वो होता है स्थानीय निकाय एमएलसी। मित्रों, स्थानीय निकाय एमएलसी के चुनाव में भी सीधे जनता वोटिंग नहीं करती है। और अभी तक का जो यह व्यवहारिक अनुभव लोगों को प्राप्त है, इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखगण और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी की वोटिंग होती है, जिनमें से प्रथम 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। बकाया 2 जो पद हैं ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के, ये अन्य सदस्यों के द्वारा यानी जनता से सीधे चुन करके नहीं आए हुए हैं, इनका खर्चा पानी लगा है। अब ये एमएलसी को भी वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि जितने भी लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो जो भी लोग जिस प्रकार से विजय प्राप्त करके जिन पदों पर आते हैं, उन पदों पर बैठने के बाद जनता से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जब ये चुन के इसी विधि विधान से आएंगे तो इनकी प्राथमिकता क्या विकास करना रहेगा या इनके जेब से जो पैसा गया हुआ है उस पैसे को प्रथमतः वसूली करने का इनका कार्य रहेगा। मित्रों, लांछन की बात नहीं है, पूरे देश में ये सब हो रहा है, परंतु मेरा इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि ये हो रहा है। मेरा इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि इस पे क्यों हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक विचार प्रकट किया था कि ज्यादातर जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से जहां सीधे जनता द्वारा वोटिंग नहीं हो रहा है और वहां बैकडोर से जो कुछ भी हो रहा है, यदि इसको बंद कर दिया जाए और जिस प्रकार से नगर निकायों में नगर पालिका अध्यक्ष, महानगर पालिका अध्यक्ष, इसमें अब सीधे सीधे जनता के द्वारा वोटिंग कराया जाता है। इसके पहले नगर निकायों के चुनाव में सभासदों के द्वारा जो है नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाते थे, उसमें सुधार किया गया। मेरा केंद्र में बैठी हुई सरकार, प्रदेश में बैठी हुई सरकार, दोनों से इस ग्रामीण स्तर के स्थानीय निकाय के चुनाव में देश का और जनता का पैसा सही ढंग से सही जगह उपयोग होने पाए और इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति ज्यादा ईमानदारी से अपने पद पर पहुंच सके। इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो करेंगे उसमें हमारा 80% 90% का सुधार उसी में हो जाएगा और यह सरकार के हाथ में है। तो मित्रों, मैं अपने सुझाव प्रकट करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के प्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधान तथा जिला पंचायत अध्यक्षों को जो विकास करने के लिए व्यय दिया जाता है, उन कार्यों की प्रतिवार्षिक समीक्षा उन कार्यों के विशेषज्ञों द्वारा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए की जानी चाहिए तथा सामान्य जनता भी अपने द्वारा इसके पश्चात अपनी जांच रिपोर्ट देने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किए जाएं, जिससे भ्रष्टाचार का भेद खुल सके।
दूसरी बात कि ग्राम प्रधान का वित्तीय अधिकार जो सीधे सीधे उनके खाते में सरकारों के द्वारा भेजा जाता है, इस परंपरा को समाप्त किया जाए। इनको भी जैसे सांसद विधायक निधि की तरीके से इनके निधियों में पैसा भेजा जाए, धन वहां उपलब्ध कराया जाए जैसे एमपी एमएलए को किया जाता है। और उसी प्रकार से जिस तरीके से विधायक और सांसदों को वेतन भोगी कर दिया गया है, उसी प्रकार से ग्राम प्रधानों को वेतन भोगी कर दिया जाए। दूसरी मेरी मांग है या मेरा सुझाव है कि ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं स्थानीय निकाय एमएलसी को सीधे सीधे जनता द्वारा वोटिंग करके उसी तरह से चुना जाए जैसे नगर पालिका अध्यक्षों को अब चुनाव में चुना जाता है, यानी सीधे सीधे जनता वोटिंग करे। तीसरा जो मेरा सुझाव है वह यह है कि जिस प्रकार से सरकार की सोच ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लोकतांत्रिक चैनल बना करके ग्रामीण विकास करने का कार्यक्रम है, उसमें सीधे जनता से चुने जाने पर भ्रष्टाचार एवं बंदरबाट कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा विकास हो पाएगा। मित्रों, इसके अंत में मैं यह भी बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, यह खुलेआम विषय है कि सबसे बड़ा जो देश को फायदा होगा वह विकास का फायदा होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा और लाभ होगा वह राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा। मित्रों, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता हूं, मुझको उसमें विकास करने के तमाम नियम मालूम हैं, उसको विकास कैसे किया जाए इसके लिए मेरे पास मानसिक संरचना भी है। परंतु इस चुनाव को जीतने के लिए जो सरकंडे चाहिए, जो दबंगई चाहिए, जिस प्रकार के एक बहुत बड़े असीमित धन की आवश्यकता है, क्या वह सब मेरे पास है? मैं यह एक साधारण नागरिक बनकर के बता रहा हूं और यह बोलना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत के अन्य प्रांतों में भी अगर इस प्रकार के से ग्रामीण निकायों का चुनाव हो रहा है, स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा है, और जो परिलक्षित है, जो अनुभव से प्राप्त हो चुका है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, जिससे कि जनता की जो कमाई से जो टैक्स बना करके जो भारत माता का निधि है, जो उनके कोष में से जो धन जा रहा है, सीधे सीधे उसकी उचित उपयोगिता हो सके। जय भारत माता की।